ऑर्गेनिक सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट है और सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, वही लोग खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल बच्चे हैं, उनका मेन टारगेट यही रहता है कि बस अपना गांव छोड़ के चले जाए, और हमने अपनी रूट्स कभी छोड़ी नहीं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। काफ़ी मन होता है हर किसी का एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का, क्या एक 9 to 5 जॉब में आपकी लाइफ बस वहीं तक ही सीमित है। ग्लैमरस लाइफ और थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ ज़्यादा बढ़िया ये खेती में, और एक फार्म लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। आप खुद के मालिक। आपकी थाली में जो भी स्वादिष्ट पकवान आते हैं उसमें चाहे फल हो या सब्जी, वह सब खेती की ही देन है। गांव में रहने वाले लोगों ने खेती को अपने आंखों के सामने देखा है, वहीं शहर के लोग इसको महसूस कर सकते हैं। कुछ सालों से सामान्य खेती के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसे जैविक खेती कहते हैं, वह भी चर्चा में है। तो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती से जुड़ी जिज्ञासा को हम पूरी करने के लिए लाए हैं देहरादून के राजवंशी फार्म में, जहां आशीष राजवंशी जी ने यह फार्म खोला हुआ है और नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक्स के नाम से उनका ब्रांड भी है। सबसे पहले जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरीके के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ फसल उगाने में ही नहीं, बल्कि जो कीटनाशक, जिसे पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, वह भी ऑर्गेनिक होते हैं। सामान्य फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती में सबसे मुख्य अंतर ये है कि जैविक खेती में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिससे जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति होती है, या यह भी कह सकते हैं जो फर्टिलिटी होती है, वह बढ़ जाती है। इससे जो फल सब्जियां उस ज़मीन पर उगती है, उनके पोषक तत्व बने रहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल खेती में इतने केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि सब्जी और फल का पोषक तत्व तो हमें नहीं मिलता, लेकिन उसकी जगह हम केमिकल्स का सेवन कर रहे होते हैं। इन केमिकल्स को स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है। वहीं ऑर्गेनिक खेती की दिशा में हो रही है चर्चाएं बेहतर आउटपुट भी लेकर आ रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड ने विदेशों में होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी काफी मात्रा में बढ़ाया है। यह सब कहने की बातें नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक खेती की अपार संभावनाओं के बदौलत ही कुछ सालों में उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती का सेक्टर 2% से बढ़कर 34% हो गया है। अब जब जिक्र उत्तराखंड में खेती का हो रहा है और हम देहरादून राजधानी में मौजूद हैं, तो ऐसे में अगर बासमती चावल की बात ना हो तो यह जिक्र अधूरा लगेगा। अधिकांश लोगों को मालूम नहीं होगा कि जिस देहरादूनी बासमती की देश दुनिया में धाक रही है, वह अफगानिस्तान से यहाँ आया था। किस्सा यह है कि वर्ष 1839 से वर्ष 1842 तक अफगान और ब्रिटिश के बीच तमाम युद्ध चले, जिसमें अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान की हार हुई और अंग्रेजों ने उसके पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया। तब मोहम्मद खान निर्वासित जीवन बिताने के लिए परिवार के साथ मसूरी आ गए। वैसे तो इस परिवार को यहाँ की हर चीज पसंद आई, लेकिन यहाँ के चावल से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने अफगानिस्तान से बासमती धान के बीज मंगवाए और देहरादून की हसीन वादियों में बो दिए। मजा देखिए कि इस धान को न केवल दून की मिट्टी रास आई, बल्कि बासमती की जो पैदावार हुई उसकी गुणवत्ता पहले की बनिस्बत और उम्दा थी। तो अब हम आशीष राजवंशी जी से बात करेंगे और उनके साथ साथ उनके फार्म हाउस का टूर करेंगे। साथ ही उनका छोटा सा गार्डन भी देखेंगे जहां वो फल और सब्जियां उगाते हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों को सब्जियां खरीदनी होती हैं, वह खुद उस गार्डन में या उस छोटे से खेत में आकर वह सब्जी तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम उनसे आगे डिटेल में जानकारी लेंगे कि कब से उन्होंने यह फार्मिंग का काम शुरू किया और वह अपने फार्म में क्या क्या फल, सब्जी और फसलें उगाते हैं। तो चलिए अब हम उनसे बात करेंगे। गार्डन वगैरह वो आके अपना यहाँ पे पहले बहुत सारी यहाँ मूली वगैरह, हमने लाल कलर की मूली होती है वो भी लगवा के, एग्जॉटिक थी वो काफ़ी रखा है इधर। और ये पोटैटो है हमारे पास, और अभी अभी हमने ये आपका अनियन लगाया है, मतलब इसकी पौध अभी लगी है, तो ये रेडी हो जाएगा। मतलब किचन गार्डन है, ऑर्गेनिक ही है, मतलब जो कोई
अगर कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे जा सकता है। हाँ हाँ, तो कॉलीफ्लावर है, जैसे वो वहाँ पे हमारा कैरेट लगा हुआ है। अब तो काफ़ी सब्जियाँ निकल गई इसमें से, तो ये छोटे से पैच में हमने कर रखा है और जो बिल्कुल ऑर्गेनिकली हमने लगा रखा है। फिर कॉलीफ्लावर लगा हुआ है वो, और उधर वो गाजर हो गया, और लास्ट में हमारा पी और भी 1-2 सब्जियां जो ये हमने अभी बेड बना के करे थे, बट वो जो मेथड है वो ज़्यादा सही रहता है। मतलब हमने तो बेड बनाए थे ना ये, बट वो जैसे फील्ड बना के वो ज़्यादा जगह पे अलग अलग चीज़ें फेमस है और वहीं प्रोड्यूस होती हैं। हम चाहें कि यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए वो नहीं हो पाएगी, उसका एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट जैसा है। और जो देहरादून का हमारा क्लाइमेट है ये बेस्ट सूटेबल है हमारा इसके लिए, बासमती राइस के लिए। हाँ, यहाँ पे जो कैल्शियम उसके लिए अच्छा है, क्रॉप के लिए अच्छा है, ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है। तो जो पानी में बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स हैं हमारे, जो भी पहाड़ों से आता है पानी, तो फिर जब ये हमें अलग से फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये भी सब मिनरल ही होता है। मतलब जो फर्टिलाइज़र हम लोग डालते हैं तो उसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये सारी चीज़ें हमें अलग से डालनी पड़ती है। बट हमारे यहाँ पे पानी इतना अच्छा है कि पानी में ही सब कुछ हमारा आ रहा है, तो वो सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन क्या है कि इसमें जो हम क्रॉप लगा रहे हैं, और अगर हमने इस पर ऊपर से कुछ नहीं डाल रहे हैं, मतलब ऊपर से लोग डालने के लिए क्या डालते हैं, जैसे पेस्टिसाइड हो गया और फंगीसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, वो चीज़ें बहुत नुकसान करती हैं। और फिर हम लोग अपनी अलग प्रैक्टिसेस करते हैं कि जैसे इंसेक्ट के लिए हम लोग एक स्टिकिंग मैट होती है, मतलब बीच बीच में लगा देते हैं कि जो भी इंसेक्ट आएगा उस पर चिपक जाएगा, तो उससे एकदम ख़त्म नहीं होता, मतलब काफ़ी कम हो जाता है। और ऐसे बहुत सारी अलग जैसे फर्टिलाइज़र में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, वो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हाँ गौमूत्र और नीम को मिला के जो बनता है, हाँ वो चीज़ भी होती है, बट हमारे पे जैसे इतना बड़ा फील्ड है तो वो इतना बल्क में अवेलेबल नहीं होता। तो एक इफ़को गवर्नमेंट की वो है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ही मतलब एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनते हैं। तो एक हम लोग यूज़ करते हैं, सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है एक, मतलब वो मतलब सी से ही निकलता है, मतलब जो अंडर द सी होता है, और एल्गी होती है ना, उससे ही बनता है वो सारा का सारा खाद। तो 2-3 इस टाइप की खाद वगैरह, बट बेसिकली हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी का अबंडेंस है। पानी की कमी रहेगी तो तब ज़रूरत पड़ती है हमें और चीज़ें डालने की। जब पानी हमारे पे अच्छी खासी उसमें है मात्रा में, तो इतना दिक्कत नहीं होती। हम मौजूद हैं राजवंशी फार्म्स के ओनर आशीष राजवंशी जी के साथ, जिनकी नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक्स के नाम से ब्रांड भी है। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं आप क्या क्या चीज़ें उगाते हैं, और जैसा आप ईट लोकल एंड ऑर्गेनिक का आप कैप्शन डालते हैं, जैसे तो लोकल जो भी फसलें होती है, दालें होती है, क्या क्या है। थैंक यू सुरभि फॉर आपको हमारे फार्म पे आने के लिए। और बेसिकली हम लोग जो देहरादून का फेमस बासमती राइस है वो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और पिछले 8 साल से प्रोड्यूस करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और जो प्रोडक्शन हमारा लास्ट 40 ईयर्स से हम लोग करते हैं, और हमारा ब्रांड है नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक्स, जिसमें हम बासमती के अलावा और भी जो लोकल प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारे पे 250 फार्मर्स हैं जो भी पहाड़ों में दूर दराज एरिया में हैं, जो उनके फेमस प्रोडक्ट्स रहते हैं। जैसे हम लोग चक्रता की बात करें तो चक्रता में हमारी राजमा काफ़ी अच्छी होती है, चक्रता की राजमा, तो हम वो चीज़ वो मंगवाते हैं उनसे। और फिर लोकल जो हमारा देसी गाय का घी होता है, हल्दी और मसाले और जितने भी पहाड़ी उत्पाद हैं वो हम और फार्मर से प्रिक्योर करके हम लोग जैसे भी कस्टमर की डिमांड आती है हम लोग उसे भेजते हैं। सबसे अच्छा मतलब अभी तक हमारा जो बेस्ट प्रोडक्ट हमारा जो कस्टमर पसंद करते हैं वो बासमती राइस है, जो इसी फील्ड में होता है, और इसे हम आपका देहरादून से ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। और आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताना चाहेंगे या फल सब्जियां जो आपके फार्म में होती है, कुछ दालों के नाम? हमारे यहाँ गाजर लगा हुआ है, मूली लगी हुई है, और शलजम है, जो भी विंटर वेजिटेबल्स है, लेटस हम लोग लगाते हैं। और हमारा एक स्टोर भी है अपना यहीं पे रायपुर में हमारे फार्म के पास में, उसका नाम आपका नॉर्थ इंडिया ऑर्गेनिक्स के नाम से ही है। और वहाँ पे जो भी हमारे कस्टमर्स आते हैं उन्हें अगर कुछ वेजिटेबल्स उनका मन करता है वो खुद फार्म पे आके आपका लेके जाते हैं वेजिटेबल्स, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो कस्टमर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस रहता
हाँ जी, कस्टमर्स के साथ साथ जो उनके छोटे बच्चे वगैरह भी होते हैं। आजकल क्या हो गया है कि देहरादून में फार्म होना, मतलब फार्म या खेती बोल सकते हैं हम, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो बच्चों का ये है कि ज़्यादा दूर भी नहीं लेके जा सकते पेरेंट्स, तो यहाँ पे आते हैं और वो काफ़ी अच्छा पूरा दिन यहाँ पे अपना वो सीखते हैं कि फार्म पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और कैसे एक सब्ज़ी मतलब उग रही है। वो तो बच्चों का तो मेन ये रहता है कि वो पेरेंट्स लेके आ गए और खाली, बट उनके पीछे कहाँ पे वो प्रोड्यूस हुई है, कैसे वो खुद बच्चे निकालते हैं, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ पे हमेशा अगर कोई आना भी चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, और कोई भी आके फार्म पे अपने बच्चों को पूरा का पूरा एक फार्म एक्टिविटी की, फार्म पे कैसी लाइफ रहती है वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो एक आपका सॉइल से टच हो जाता है बच्चे का कि हाँ की प्रोड्यूस ऐसे होती है, ये सारा सिस्टम, और हम थोड़ा थोड़ा सिखाते भी हैं। और मेन क्या है कि स्कूल्स के भी काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे, अपना जो स्कूल्स यहाँ पे विजिट होते हैं तो वो लोग भी देखते हैं और उनका काफ़ी अच्छा एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं उसके अलावा। जैसे कि हमने आशीष राजवंशी जी से बात की और यह जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आम खेती से अलग है और कैसे ऑर्गेनिक फल सब्जी खाने से हमारा शरीर स्वस्थ बना रह सकता है। साथ ही बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि ऑर्गेनिक महंगा क्यों होता है, तो आज आशीष जी से बात करके हमें इस सवाल का जवाब भी मिला। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमने उनसे बात करके यह भी जाना कि कैसे कितनी मेहनत से फसल उगाई जाती है। तो जो लोग खाना वेस्ट करते हैं, उसकी बर्बादी करते हैं, उन्हें यह काम बंद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे देश और दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी भूख के कारण मृत्यु भी हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर से जल्द मुलाकात होगी। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।